आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है कि संत रामपाल जी महाराज के जेल से बाहर आने की खबर अब चारों तरफ चर्चा का विषय बन चुकी है। मीडिया चैनल इसे लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं और विरोधी हैरान है कि आखिर इतना सब होने के बाद भी यह संत अब पहले से भी अधिक लोकप्रिय क्यों होते जा रहा है। क्या सदगुरु रामपाल जी महाराज पहले भी निर्दोष थे और आज भी निर्दोष है, और 11 साल जो उन्होंने उनको जेल में रखा है, इसका जवाब तो सरकार और देश को इस दुनिया के सामने देना पड़ेगा। कहानी अभी शुरू हुई है। आगे हम आपको बताएंगे वह कौन सा षड्यंत्र था जिसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज जेल गए। जेल में रहते हुए उन्होंने कौन कौन से रहस्यमय संदेश दिए और अब क्यों लग रहा है कि जेल के दरवाजे अपने आप खुलने वाले हैं। अगर आप वाकई पूरा सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि आगे आने वाले रहस्य आपको हैरान कर देंगे। सवाल यह नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जेल से कब बाहर आएंगे, बल्कि सवाल यह है कि क्या दुनिया उस दिन के लिए तैयार है जब वह दिव्य सत्य प्रकट होगा और मानवता की सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं क्यों अलग थी और क्यों वे समाज और नकली गुरुओं के लिए चुनौती बन गई। 2014 बरवाला आश्रम घटना का विस्तार कैसे सरकार, पुलिस और मीडिया ने मिलकर कहानी गढ़ी। अदालतों में चले केस और लोगों को कैसे गुमराह किया गया। यह भी दिखाएं कि जेल में डालना एक धार्मिक राजनीति का हिस्सा था। कैसे संत रामपाल जी महाराज ने जेल से भी सत्संग और किताबों के माध्यम से समाज को संदेश दिए। ज्ञान गंगा और अन्य ग्रंथों की शिक्षाओं को जेल के भीतर से भी बाहर आने से नहीं रोका जा सका। कैद के दौरान आए चमत्कार, लाखों लोग शिष्य बने जबकि वे जेल में थे। यह घटना इतिहास में अनोखी क्यों है। हर सुनवाई का विस्तार से वर्णन, कैसे बार बार नए झूठे केस बनाए गए लेकिन सत्य को दबाना असंभव था। आखिरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। हाल की दैनिक जागरण जैसी प्रमुख मीडिया रिपोर्ट, सतलोक आश्रम प्रमुख रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक। यह संकेत क्यों है कि अब रिहाई का समय बहुत पास है। संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों में पहले से बताए गए रहस्य सत्य को कोई जेल की दीवारें कैद नहीं कर सकती। समय आएगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि असली परमात्मा कौन है। भक्तों के अनुभव, सपनों में, घटनाओं में, संकेतों में रिहाई का पूर्वाभास, रहस्यमय ताले और दरवाजों के स्वतः खुलने की घटनाएं, भविष्य का वर्णन। जब वे जेल से बाहर आएंगे तो समाज, मीडिया और सरकार की प्रतिक्रिया कैसी होगी। करोड़ों भक्तों का उत्साह और विश्व स्तर पर चर्चा। सच्चे गुरु की पहचान का रहस्य दुनिया तक पहुंचेगा। क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं जब झूठ की नींव ढह जाएगी और केवल सत्य बचेगा। उन्हें याद दिलाना कि यह सिर्फ एक संत की रिहाई नहीं बल्कि पूरे मानव समाज की सोच की आजादी है। जेल की दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थर की बनी होती है, लेकिन सत्य वह अनंत है और अब वह क्षण आ चुका है जब सत्य की जीत पूरी दुनिया देखेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक संत जो लोगों को केवल भक्ति, शांति और मोक्ष का रास्ता बताते हैं, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे क्यों डाल दिया गया। क्या इतना बड़ा संत सच में अपराधी हो सकता है या फिर इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों की लोकप्रियता 2000 के बाद अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लाखों लोग जो पहले नकली गुरुओं के पास जाते थे अब उनकी शरण में आने लगे। उनके सत्संग में सच्चा ज्ञान मिलता था, जहां वेद, गीता और कबीर साहिब की वाणी से प्रमाण देकर समझाया जाता था कि असली ईश्वर कौन है। और यहीं से शुरू हुई, क्योंकि जब झूठ के बाजार में सत्य की मशाल जलती है तो अंधेरे के सौदागरों को सबसे बड़ा खतरा महसूस होता है। पुराने पंथों के ठेकेदारों ने देखा कि उनके लाखों अनुयायी अब संत रामपाल जी महाराज की ओर जा रहे हैं। दान, चढ़ावा और भीड़ सब कम होने लगा। यही वह पल था जब बड़े बड़े धार्मिक नेता, राजनेता और कुछ मीडिया हाउसेस भी चिंतित हो गए। सवाल उठता है, अगर एक संत सिर्फ ज्ञान बांट रहा है तो डर किस बात का। जवाब है पैसा, पद और प्रतिष्ठा। यह तीन चीजें ही वह जहर थी जिसने आगे चलकर पूरे षड्यंत्र को जन्म दिया। पहली बार 2006 में संत रामपाल
रामपाल जी महाराज पर ऋग्वेद की आलोचना का झूठा आरोप लगाकर केस बनाया गया, जबकि सच्चाई यह थी कि उन्होंने सिर्फ शास्त्रों से प्रमाण देकर गलत मान्यताओं को चुनौती दी थी। मीडिया ने इसे तोड़ मरोड़ कर धर्म विरोधी बयान बनाकर दिखाया। यहीं से झूठ की पहली ईंट रखी गई। सोचिए, एक संत जो गीता, वेद और कबीर साहिब की वाणी को समझा रहा है, उसी पर आरोप लगा दिया गया कि वह धर्म विरोधी है। क्या यह आपको सामान्य लगता है? नवंबर 2014 हिसार का बरवाला आश्रम, जहां लाखों भक्त एकत्र हुए थे। मीडिया को अचानक खबर मिलती है आश्रम में लोग बंद हैं, महिलाएं और बच्चे कैद हैं। पुलिस हजारों की संख्या में पहुंच जाती है, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो पता चला कि लोग खुद स्वेच्छा से आश्रम में रुके थे। यह इतिहास की सबसे बड़ी फेक न्यूज थी। मीडिया ने रात दिन दिखाया कि आश्रम के अंदर लोग कैद हैं, लेकिन हकीकत यह थी कि लोग अपने गुरु को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। क्या आप सोच सकते हैं? भक्तों की आस्था को कैद कह दिया गया। पुलिस ने भारी बल प्रयोग किया, सैकड़ों भक्त घायल हुए, कुछ की मौत भी हुई और आखिरकार संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया ने इसे ऐसे दिखाया मानो कोई आतंकी सरगना पकड़ा गया हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, अगर अपराध था तो कोर्ट में आज तक साबित क्यों नहीं हुआ? क्यों आज भी नए नए केस बनाकर सुनवाई खींची जाती रही? जवाब साफ है, यह लड़ाई अपराध की नहीं थी, यह लड़ाई सत्य और असत्य की थी। दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। षड्यंत्र का बीज बोया जा चुका था। असली खेल तो अब शुरू हुआ, जब एक संत को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनकी आवाज जेल की दीवारों को भी चीर कर बाहर आई। आगे हम आपको बताएंगे कैसे जेल की सलाखों के भीतर से ही करोड़ों लोगों की तकदीर बदल गई। क्या आपने सुना? वह दिन अब दूर नहीं जब संत रामपाल जी महाराज जेल की सलाखों से बाहर आने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है, इतने सालों बाद अचानक यह खबर क्यों? कौन सी अदृश्य शक्ति है जिसने अदालतों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया? आज हम आपको पूरी सच्चाई विस्तार से बताएंगे, वह सच्चाई जिसे जानने के बाद आप कह उठेंगे, सच को कभी कैद नहीं किया जा सकता। संत रामपाल जी की रिहाई की संभावना बढ़ी। आज पूरे देश में एक ही चर्चा है, संत रामपाल जी महाराज की रिहाई। भक्तों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि उस मिलन की खुशी के हैं जिसका इंतजार उन्होंने वर्षों तक किया। कोर्ट रूम का दृश्य, जज की गंभीर आवाज, वकील दस्तावेज दिखा रहे हैं। कई सालों से जो केस झूठे सबूतों और गढ़ी हुई कहानियों पर टिका था, वह अब एक एक करके धराशायी होने लगा है। गवाह पलट गए, मेडिकल रिपोर्ट सच्चाई बयान करने लगी और अदालत में पहली बार यह सवाल गूंज उठा, अगर अपराध नहीं हुआ तो सजा क्यों? गांवों, कस्बों और शहरों में भक्त टीवी पर न्यूज देख रहे हैं, झूम रहे हैं, भजन गा रहे हैं। भक्त कहते हैं, हमने हमेशा जाना कि हमारे सतगुरु निर्दोष हैं, लेकिन समाज को सच्चाई सामने आने में समय लगा। अब वह पल आने वाला है जब करोड़ों दिलों की धड़कने एक साथ कहेंगी, सच साहिब जेल की सलाखें। और आने वाला कल, सोचिए वह दृश्य कैसा होगा जब वर्षों बाद संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे। भक्त उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ेंगे और एक नई सुबह का आरंभ होगा। यह सिर्फ एक संत की रिहाई नहीं होगी, बल्कि यह होगा सत्य की विजय का उत्सव। संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा यही कहा, सच्चा ज्ञान ही मुक्ति दिलाता है। जेल की दीवारें उनके संदेश को रोक नहीं सकी और जब वे बाहर आएंगे तो यह संदेश और भी ताकत से गूंजेगा कि परमात्मा वही है जो जन्म मरण से छुटकारा दिलाता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह इतिहास का वो अध्याय है जो आने वाली पीढ़ियों को बताएगा, सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता, और जब वह सत्य बाहर आएगा तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। क्या आप भी उस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट में लिखिए सच साहिब। पहले जो न्यूज चैनल संत रामपाल जी महाराज को लेकर नकारात्मक खबरें दिखाते थे, अब वही स्पेशल रिपोर्ट बनाकर दिखा रहे हैं। सालों पहले जिन आरोपों के आधार पर संत रामपाल जी महाराज को जेल में रखा गया, आज वही आरोप अदालत में टिक नहीं पा रहे। क्या यह साबित करता है कि वे सचमुच निर्दोष थे? मीडिया की यह बदली हुई टोन जनता को सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या हम इतने सालों से धोखे में थे? गांव गांव में सत्संग का माहौल, विशाल भंडारे की घोषणा, भक्तों में उत्साह। एक बुजुर्ग महिला कहती है, हमने तो हमेशा
कहा था हमारे गुरुजी निर्दोष हैं। अब देखो भगवान न्याय दिला रहे हैं। भक्तों की यह भावनाएं केवल विश्वास नहीं बल्कि एक अदम्य धैर्य का प्रतीक है। वर्षों की प्रतीक्षा अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कुछ लोग बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, चेहरों पर चिंता, लेकिन जहां एक और भक्त जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे लोग जिन्होंने इस षड्यंत्र को रचा था उनकी नींद उड़ चुकी है। वे सोचते हैं अगर संत रामपाल जी बाहर आ गए तो सच पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा और यह सच उनके लिए विनाश का कारण बन सकता है। कोर्ट के बाहर भक्तों की भीड़, सच साहिब के जयकारे। वकील मीडिया से कहते हैं यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि न्याय की गरिमा का है। आज सच सामने आ रहा है और हमें विश्वास है कि अदालत एक ऐतिहासिक फैसला सुनाएगी। इतिहास गवाह है, जब जब किसी निर्दोष को झूठे आरोपों में फंसाया गया, समय ने उसे बरी करके दुनिया को सच्चाई दिखाई। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई भी उसी सच्चाई की गवाही होगी। सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता, जब उसका समय आएगा तो वह स्वयं प्रकट होगा। भक्त कहते हैं यह सब कोई सामान्य घटना नहीं, यह ईश्वरीय योजना है। सत्य को चाहे जितना भी दबाने की कोशिश की जाए, उसका प्रकाश अंततः संसार को आलोकित कर ही देता है। दोस्तों, आज रिहाई की आहट सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि दिलों तक पहुंच चुकी है। लेकिन असली सवाल यह है, जब संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे तो समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या एक नए युग की शुरुआत होगी? इसका रहस्य हम आपको अगले भाग में बताएंगे। क्या आप भी उस शुभ पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट में लिखकर समाज को बताइए। संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत कार्यों के बारे में यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि भटके हुए लोग भी सच्चे ज्ञान से जुड़कर अपना जीवन सफल बना सकें। वाकई में जेल की सलाखों को तोड़कर एक नया अध्याय लिखने का समय आ चुका है, या फिर यह सब केवल एक अफवाह है? इन सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, कई पुराने ग्रंथों में लिखा गया है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब कोई महापुरुष जन्म लेता है जो सच्चे ज्ञान और न्याय की स्थापना करता है। आज समाज में फैली अंधविश्वास की जंजीरों को तोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? आज वह कौन है जिसने खुलकर कहा कि नकली गुरुओं की पहचान करो? आज वह कौन है जो करोड़ों लोगों को नशे से मुक्त कर रहा है? आज वह कौन है जिसने समाज में समानता और भाईचारा स्थापित किया है? जी हाँ, वह है संत रामपाल जी महाराज। लेकिन क्या आपको पता है, जेल की चार दीवारी में रहते हुए भी उन्होंने लाखों लोगों तक सच्चा ज्ञान पहुंचाया है। लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है और यही बात सत्ता और विरोधियों को खटकने लगी। क्या यही वजह थी कि उन्हें जेल भेजने की योजना बनाई गई? या वाकई यह सब एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था? क्या यह वही पल है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था? तो दोस्तों, दशरथ पुत्र रामचंद्र जी यानी कि विष्णु जी जब 14 साल वनवास काट कर घर आए तो पूरे देश ने घी के दिए जलाए थे। लेकिन जब हमारे गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे तो ये धरती नहीं, आसमान भी का भी कण कण बोलेगा कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।